सर जितनी आज खुशी है उतना दिल में गम भी है। रिसेंटली हमारे देश में एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से आक्रोश भी है, दर्द भी है अपने देशवासियों के प्रति। पहलगांव में जो हुआ उसके बाद हम सबका दिल कहीं ना कहीं सब बहुत परेशान बहुत थे। अंदर से दुख और है वास्तव में दुख है। तो सर अब ना लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो परिस्थिति हुई है, अब ये तो जायज़ सी बात है, एकदम से इसका तो पास्ट लाइफ नहीं होगा, बट मैं जानना चाहता हूँ भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या आपने भारत के फ्यूचर को जानने के लिए कभी किसी का पास्ट लाइफ किया? देखिए एग्जैक्टली केवल यही सब चीज़ें जानने के लिए तो हम पास्ट लाइफ कभी करते भी नहीं हैं, पर जब हम किसी को लेके जाते हैं और कई लोग बड़े फास्ट गोयर होते हैं, ऐसे पट 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 देख रहे होते हैं जैसे फिल्म सामने चल रही हो, इस तरह से देख रहे होते हैं। तो फिर ऐसे टाइप के लोग जब मिल जाते हैं तो उनका पास्ट लाइफ बहुत जल्दी 15-20 मिनट खत्म हो चुका होता है सब कुछ। तो उस कंडीशन में फिर हम सोचते चलो एक 10-15 मिनट और ले लेते हैं और कुछ पूछ लेते हैं। तो उसमें मैंने भारत के बारे में जहाँ भी मैंने अब तक सैकड़ों लोगों को पूछा है, मतलब ऐसा नहीं कोई एक है सिर्फ, क्योंकि मैं ग्रुप पास्ट लाइफ सेशन भी करता हूँ जिसमें हजारों लोग भी होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उन सब से जो अब तक सुनने में आया भारत का जो फ्यूचर है, अब 2029 के बारे में मैं जैसे पूछता हूँ लोगों को, तो जनरली उस समय 99% मतलब सभी लोगों ने एक ही नाम अब तक सजेस्ट किया कि भाई मोदी और योगी के नाम ही प्रोमिनेंटली आ रहे होते हैं जनरली, कि भाई इन्हीं का ही आधिपत्य रहेगा, मतलब इंडिया पे इन्हीं का ही एक प्रकार से शासन में उनका नाम रहेगा। और भारत जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कर चुका होगा, विश्व गुरु की तरफ वो बढ़ चुका होगा उस समय। और मतलब क्योंकि मैं ऐसे जनरल में ही पूछता हूँ कि भाई भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसी है, भारत का विश्व में क्या योगदान है, तो वो बताते हैं कि भारत इतना प्रोमिनेंट आज हो जाएगा कि उसके मुकाबले मतलब जो आज दूसरी कंट्रीज है, इवन अमेरिका जैसे आज सुपर पावर मानते हैं जैसे हम लोग, तो वो सब भारत के सामने थोड़े से और एक प्रकार से 1-2 कदम नीचे आ जाएंगे। उनके वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी बनिस्बत के हमारे यहाँ पे। मतलब भारत जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा होगा। राइट। और पर मैं कोशिश करूँगा, अब आप जब ये प्रश्न सामने आ रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि अब की बार जब मैं किसी को लेके जाऊँ थोड़ा इसको और मेरे पास क्वेश्चन नहीं होता है ना। अब मैं ज़्यादा क्या पूछूंगा भारत के बारे में, भाई भारत में कौन है जी प्राइम मिनिस्टर जी, अब भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है जी, बस ये 2-4 क्वेश्चन ही पूछ पाता हूँ। राइट। आज के एपिसोड के बाद आपको कमेंट्स में बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन मिल जाएंगे तो मैं जरूर खोज करूंगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला वर्ल्ड ऑर्डर में कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि दिख भी रहा है। हाँ क्योंकि जी। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से टैरिफ वॉर चल रही है। बिल्कुल जिस तरह आपने देखा होगा चीन ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया, पर वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं एक हाँ वॉर जी, एक सी बहुत छाई बड़ा हुई है, वो एक चेंज चल रहा है। तो सर एक बस मुझे क्लैरिटी अगर इसमें थोड़ी आप दे पाए कि क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र भी बढ़ रही है, हाँ। तो क्या इसका ये एक संदेश हो सकता है कि ज्यादा चांसेस योगी के ही हो, योगी जी के? हाँ, योगी के नाम बार-बार लोगों ने बताया मुझे उसके बारे में, ओके। कि योगी के बारे में बताया हुआ है, पर मोदी का भी नाम बार-बार क्यों आता है मुझे वो समझ में नहीं आता। क्योंकि जब मैं पूछता हूँ कि भारत के देश में देखो उस समय प्रधानमंत्री 2029 में कौन बना हुआ है, कैसे चल रहा है, तो वो बोलते हैं मतलब वो कहते हैं नरेंद्र मोदी की वो आ रही है फ़ील उनको, इस तरह से। और उनका और भी कोई तो बोले योगी की फ़ील आ रही है। ज्यादा रेशो में अगर हम देखना चाहें तो किसका था, मोदी जी का या योगी जी का? योगी का आ रहा है, योगी का आ रहा है। तो इस तरह से तो ऐसे संभावना हो सकती है उसकी भी। सर जैसे हर बार जब भी पाकिस्तान से कुछ होता है तो सबसे पहला सवाल होता है क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा? तो इसके बारे में क्या है, और पाकिस्तान का अगर हम कुछ आगे जानना चाहें? देखिए ऐसा तो कभी दिमाग में आया भी नहीं, क्योंकि ऐसे हालात कभी दिखे नहीं तो पूछा भी नहीं मैंने कभी। पर हाँ मैंने ये ज़रूर एक बार पूछा कि भाई भविष्य में जाकर मतलब इंडिया की हालत कैसी है, पाकिस्तान की हालत कैसी है। तो ये लोगों ने ज़रूर बताया कि पाकिस्तान में जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब चेंज, मतलब एक गड़बड़ हो जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे, काफ़ी डाउन चला जाएगा और पार्ट भी हो सकता है, मतलब उसमें टुकड़े भी हो सकते हैं उसके। मतलब इस तरह के लोगों ने मतलब मुझे बताया है, मतलब और बल्कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी बताया कि शायद उसका अस्तित्व न रहे बाद में जाकर, मतलब इस तरह की भी लोगों ने बातें की हैं। तो इसलिए तो वो एक जनरल आइडिया लोगों ने मुझे जो दिया, तो उसमें एक बात तो ज़रूर बस सामने आ गई कि कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो है
फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, मतलब फिलहाल जो है ऐसे। हम्म। हालांकि मुझे तो किसी कंट्री के बारे में से बोलना अच्छा तो नहीं लगता, पर अब जो है हकीकत वही बता रहा हूँ मैं। ओके, मतलब सर जो इनकी इंटरनल वॉरफेयर है, जैसे बलूचिस्तान हो गया, तो बहुत कहीं ना बहुत कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ टकरार पे कुछ होने वाला है, मतलब बहुत डाउन जाने वाला है, मतलब जिस प्रकार के अभी जो चल रहे हैं उसमें जो है। सर जैसी हरकतें हो रही हैं वैसे तो हाँ, हमको वैसे सर तो ऐसा लग भुगतना भी रहा है, जरूर और धीरे धीरे वो, और ये ऐसा नहीं कि मैं अभी से पूछ रहा हूँ, मैंने 3-4 साल पहले से भी पूछा हुआ है, तब भी लोगों ने बताया था। सेम मतलब चीज। ये तो अभी तो चलो बिल्कुल सामने आ ही गई अभी तो बिल्कुल हालात, जी, पर ये तो मेरे पुराने भी वीडियो में मैंने ये सब डाला हुआ है थोड़ा। ओके, हाँ। गॉट इट। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि 2040 तक हमारे देश में भी कुछ खतरा है? देखिए, मैं कई बार है ना, बहुत सारी, जैसे अभी भूकंप आया अभी रिसेंटली, तो उसमें फिर जैसे थाईलैंड में और उसमें म्यांमार में जो प्रॉब्लम्स हुई लोगों को, तो मुझे लगा कि भाई आइंदा आगे भी कोई ऐसी घटना आपदा आने वाली है क्या? तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आइंदा भविष्य में जाकर देखो कि कोई किसी प्रकार की कोई अ, सुनामी या कोई भूकंप या बहुत बड़ी तबाही या कोई कोई आंधी तूफान, ऐसा कुछ भविष्य में कुछ होने वाला है क्या? तो लोग बताते हैं कि 2040 के आसपास में जो है, वो बम्बई को उन्होंने खतरे में बताया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई बम्बई जो है, जो तटवर्ती जो है, जितने समुद्री इलाके के आसपास जो हैं, जिसमें इंडोनेशिया, वियतनाम बताया लोगों ने, जापान बताया उसके अंदर, तो ये जितने भी कंट्रीज़ है इसके अंदर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा नुकसान लोगों को होने वाला है। तो ये 2040 में लोग जो है ना, ये कम से कम 10-15 लोगों ने मतलब मुझे बताया इसके बारे में। तो और वो सब आपस में मिलता-जुलता ही है, जो लोगों ने बताया मुझे इस प्रकार से।